और उ कम्युनिस्ट के नेता अपन कार्यकाल भी 2/3 के करीब लगभग 2/3 के नजदीक में पहुंचा दिल के देश के जनता विश्वास करके, लेकिन विश्वास के साथ कुठाराघात होल छै और कम्युनिस्ट पार्टी के जिते बड़का ताकत देवे के काम कल के नेपाल के जनता ओकरा ठीक विरोध में काम कर रहा है। आई जनता के सर्वोच्च निकाय आई संसद हो कि जनता के हरेक बात के, हरेक दुख के, हरेक व्यथा के उस जगह पर रखल जाए और उस जगह के 5 वर्ष के मैंडेट दे के भेजले चले, लेकिन 3 वर्ष में ही ओकरा समाप्त करे के काम कल के। ये पूरे गैर संवैधानिक कदम है, ये अलोकतांत्रिक कदम है और ये निरंकुशता के ये प्रतीक है से दिखाई दे रहा है। और इन निरंकुश कदम के विरोध में नेपाल के जनता पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है कि वास्तव में पहले तो शासन प्रणाली ठीक रहे पड़े, मान के चलल जाए कानून से ऊपर जाके, संविधान से ऊपर जाके अहाँ के याद दिलावे चाहिए जी, जहिया ई संविधान निर्माण हुई छलै तहिया एक तरफ दीपावली मनायल जाय छलै तो दोसर तरफ अहाँ के ब्लैकआउट कल जाइत रहलै और विरोध कल जाइत रहलै। और ई संविधान जहिया जारी कल गई तहिया मतलब सीना में गोली मार कर, माथा में गोली मार कर हमरा सबके भाई बहन, हमरा सबके अग्रज सबके, हम सबके आंदोलनकारी के तब ई संविधान जारी कल के। हम सब तहिया कहली कि संविधान गलत बन रहा है और ई संविधान अगर निर्माण हेतै तो ई देश में कार्यान्वयन में दिक्कत होते। हम सब बार बार ये बात के उठेली, लेकिन फिर भी हमरा सबके बात के नहीं सुन के और इस संविधान जारी कर दिल। इस संविधान के बहुत सारा बात हम सब पहले संशोधन करे लगी, ओकरा एते टाइमो नहीं है कि हम सब बात कहबै, लेकिन एते बात बुझल जाए इस संविधान में जे हमरा सबके मुद्दा छलै, जे एड्रेस करे के बात छलै, लेकिन समझौता बार बार सरकार कलके लेकिन नहीं कलके, है ना। और इस संविधान बल जबरदस्ती जारी जे आदमी कलके कि कहलकै ई संसार के सर्वोत्कृष्ट संविधान है ना, ई बाइबल कुरान जेहन है ना, ये अहाँ के रामायण के पन्ना जेहन है ना, मतलब एकरा मतलब जे एकरा व्याख्या कल गई है ना, और ये अपरिवर्तन है सेहो कहल गई। लेकिन आई के दिन में उहे संविधान अपने बनावे वाला संविधान के अपने धारा जे सब रखने चाहिए वही सब धारा के और इस संविधान के विरुद्ध में काज कर रहा है। तो ये जनता देख रहा है। पहले के संविधान में ई राइट छलैया, प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार छलैया, अहाँ के देल गेल छलैया 2047 साल के संविधान में, जहिया राजा सहित के प्रजातंत्र रहे तहिया, है ना, कि प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार अहाँ के संविधान के धारा 54 के 3 में अहाँ के उ बात राखल गेल छलै जे अहाँ के मतलब प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार हो कि उ अगर कार्य संपादन बढ़िया से नहीं कर पल गई या दिक्कत हो रहा है या सरकार चलावे में दिक्कत हो रहा है, इस सारा बात के है ना लेके, है ना, अहाँ के कोई मतलब एहन संकट आ गए जना बजट पास नहीं करे के अवस्था है, एहन अवस्था में जब एहन अवस्था रहती तो संसद विघटन कर सके। ये अहाँ के 2053 साल 47 साल के संविधान में ये बात रहा, लेकिन उतहिया के संविधान आई नहीं है। आई 2072 साल के संविधान जो स्वयं बनेले छै, वही में आई के संविधान में वही के लेल विगत के दिन में जे प्रधानमंत्री पद पायला के बाद सनकी पारा चढ़े छलै है ना, चाहे उदेउबा के पाला में होए, चाहे वहू से मनमोहन के पाला में होए, चाहे अहाँ के अन्य प्रधानमंत्री के पाला में होए या अभी के केपी ओली के पाला में जे कल के, तो विगत के दिन में जे कल गई ओकर सिखा देखी अभी कर रहा है, जे कि पहले तो संविधान में वो बात रहे लिखल ते के लेल करे, लेकिन आई के दिन में ये अधिकारे नहीं है अभी के प्रधानमंत्री के, है ना, संसद विघटन करे के कोनो अधिकार नहीं है अहाँ के अभी के संविधान में। नहीं कहली हम सब बहुत बात संविधान में ठीक है, लेकिन किछ बात जे छै से गलत है जे हम सब कहते संशोधन करे लगी, जेना इस संविधान में स्थायित्व सरकार देवे के लेल अभी के संविधान में 2072 साल के संविधान में ये व्यवस्था कल गेल है कि एक बार विश्वास के मत लेला के बाद 2 बरस तक वो प्रधानमंत्री के क्यों न डुला सकी, अविश्वास के प्रस्ताव नहीं ला सकी। लेकिन पहले 3 महीना के बाद आई सरकार बनल और 3 महीना के बाद 100 दिन कटे चलैया तो वही प्रधानमंत्री पर अविश्वास के प्रस्ताव लगायल जाय छलै। ई कानूनी व्यवस्था छलै पहले, लेकिन
आई ई कानूनी व्यवस्था होलै कि 2 बरस कोनो भी हालत में एक बार विश्वास के मत लेल गई तो अविश्वास के प्रस्ताव लगायल नहीं जा सकी। ई अभी के संविधान में व्याख्या है। और तेरा बाद 1 बरस फिर पुनः अगर समर्थन ले लिया है ना, या कहीं से कोई उनका कोई दिक्कत ना है तो 1 बरस बुझो ना फिर प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव नहीं लायल जा सकी। ई कानूनी व्यवस्था होइत में भी अहाँ के 3 बरस सरकार में कोई डिस्टर्ब नहीं होलै है ना, तो ठीके छै, बड़ा बढ़िया बात छै। और जब 3 बरस कट के जब अब 4था बरस में प्रवेश करे के बात होलै तो अहाँ के वो संसद में अगर झगड़ा होगी, संसद के बीच में कोनो बात होगी, हाउस में अगर ये बात के लेल जना बजट के लेल चाहे कोनो बात के लेल अगर कोनो बात होगी तो एगो बात रही कि संसद में ही झगड़ा होली तो के लेल बात कल जा रही। एगो बात कहूँ तो पार्टी के भीतर में झगड़ा होना, पार्टी के आपसी द्वंद्व होना, पार्टी के पद लोलुपता के चलते, अहाँ के भ्रष्टाचार के चलते, अहाँ के अनैतिक संपत्ति कुमलियाबे के चलते, अहाँ के पद ये मतलब नहीं जितला के बाद भी पद में जाए के चलते, अहाँ के इस सारा चीज द्वंद्व पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी के अंदर के द्वंद्व से अहाँ के संसद जो जनता के सर्वोच्च निकाय है, जिस जनता के एगो विश्वास है वही जगह पर, वही चीज के ही समाप्त कर देना है। और कानूनी व्यवस्था न होला के बावजूद ये बहुत बड़का अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक कदम है, में कोई दुमत के बात नहीं है। और ये स्पष्ट जनता के बीच में भ गल। और आई के दिन में सारा जनता ये बात के अहाँ के आम पब्लिक तक कहिए रहल है। देखल जाए ये बहुत बड़का बात है कि देश के जतेक निकाय है, सर्वोच्च निकाय, जतेक अहाँ के प्रधान न्यायाधीश सब, भूपू प्रधान न्यायाधीश सब है, ये देश के जतेक संघ संस्था है, ये देश के मानव अधिकार है, मतलब हरेक एंगल से अगर देखल जाए तो यही कदम के विरोध हो रहा है ना। नागरिक समाज के तरफ से विरोध हो रहा है, संघ संस्था के तरफ से विरोध हो रहा है ना, आम नागरिक के तरफ से विरोध हो रहा है। तो इस चौतरफी विरोध भ रहा है। लेकिन ये कहल जाए अभी के सरकार के रवैया है, जे सरकार की गतिविधि है, ये देश के लिए बढ़िया नहीं है। और देखल जाए एक चुनाव कराबे में करीब करीब 20 अरब रुपया विगत के दिन में खर्च हो। अब जो चुनाव होते हैं कम से कम 30 अरब रुपया खर्च होते। तो ये जनता के पैसा, कर के पैसा से खाली ये देश में चुनावे करते कि विकास भी करते। जी, और एक इहो बात है ना कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सेहो कहब है कि हमरा सबके जे काम काज जे छै, प्रधानमंत्री के बारंबार काम में अवरोध कैला के कारण, काम न करे देवे कारण हम सब संसद विघटन कैले छै। अरे तो एक कानूनी राज्य है, संवैधानिक राज्य है। अगर अहाँ के डिस्टर्ब कल तो अहाँ के मेजोरिटी देखाबे पड़ले ना, अहाँ के पार्टी में डिस्टर्ब कल गए, अहाँ के संसद भीतर में तो अहाँ के कोई डिस्टर्ब नहीं कल के ना, अहाँ के पार्टी के लोग डिस्टर्ब कल गए। अहाँ के गोर में घाव हो गए तो नाक के काट देवे, नाक के ऑपरेशन कर देवे, ये नहीं हेते ना जी। गोर में पैर में अगर घाव भ गए तो पैर के घाव के ऑपरेशन करे पड़ते ना, नाक के काट के ऑपरेशन कर देवे, अगर पैर के घाव ठीक भ जाते तो ये नहीं होते। ये गलत बात भ गए। ये अभी जे बात अपने कह लिया, ये उनका पार्टी के बिल्कुल विशुद्ध रूप से कहल जाए उनका पार्टी के समस्या रहा। और कोई भी सांसद के तरफ से के उनका कोई डिस्टर्ब नहीं कल गई। और दूसर बात, अगर सांसद के तरफ से डिस्टर्ब भी कल जाती, कोनो बात के लिए, कोनो मुद्दा के लिए, कोनो विषय वस्तु पर बहस भी कल जाती तो हाउस के अंदर में हुई थी। और वही के अगर उनका विरोध में अगर ज्यादा मत दिखाई देती तो उनका विश्वास के मत तो लेवे पड़े ना जी जी, उनका समर्थन तो लेवे पड़े ना, हाउस से समर्थन लेवे पड़े न, उनका अल्पमत में तो दूसरा आदमी के चलावे के लिए देवे पड़े ना कि हाँ हाउस डिजोल्व कर देवे। ये कानूनी बात नहीं है, ये गलत बात है। और एकर देश के संपूर्ण जनता एकर विरोध कर रहा है, देश के आम नागरिक एकर विरोध कर रहा है। एक गलत चीज के गलत कहे पड़ते है ना। और एक इहो छै कि अहाँ के जे सांसद विघटन भेला के बाद भी जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार नेतृत्व के कहीं ना कहीं जे संवैधानिक आयोग सब भी गठन कैले छै। जी, देखल जाए जब ये गड़बड़ होता है, जब अभी एकर सारा मुद्दा अभी कोर्ट के में गेम में मतलब चल गए छै, ये कहल जाए अदालत, सर्वोच्च अदालत के इर्द गिर्द में घूम रहा है ना। और इस सर्वोच्च अदालत देखल जाए अध्यादेशे ले ली वही के लेल, सब गलत काज करे के लेल
अहाँ के संवैधानिक निकाय में सारा अहाँ के 40-45 गो संवैधानिक निकाय में नियुक्ति करे से लेके अन्य जगह भी सब अहाँ के पद पूर्ति करे के लेल ई लायल गेल अध्यादेश रहे, ओकरा ओहि के लेल विरोध होई। विगत के दिन में अहाँ देखल जब अहाँ के सारा चीज प्रधानमंत्री अपना नियंत्रण में कर लेलकै, गृह मंत्रालय के देखे वाला चीज सब अपना नियंत्रण में कर लेलकै, परराष्ट्र मंत्रालय के देखे वाला चीज सब अपना नियंत्रण में कर लेलकै। तो ये प्लानिंग तहत इस देश में ई अहाँ के विगत के दिन से ही हम सब बार बार आवाज उठेलिए कि ई जे कदम सब भ रहल छै प्रधानमंत्री के ई अहाँ के एकात्मक शासन प्रणाली के ई गंध आबि रहल छै, ई अहाँ के केंद्रीकृत शासन प्रणाली के गंध आबि रहल छै। और ई प्रधानमंत्री ही सब चीज है से चीज ई सारा चीज ई विधेयक सब जे ला रहल छै ऐसे दिखाई दे रहल छै। एहि के लेल हम सब विरोध करी बार बार। और ओहि में सबसे बड़का प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के जे हिसाब से प्रतिपक्षी के रोल निभावे के चाहिए, आज तक नेपाली कांग्रेस के ढुलमुल नीति, ढुलमुल चरित्र और नेपाली कांग्रेस के स्वयं आइयो के दिन में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष के ही जे अवस्था देखला के बाद अभी यो दूध चीरा में है जी। एगो मान के चलू कानूनी व्यवस्था नहीं होला के बाद, संवैधानिक व्यवस्था न होला के बाद भी एगो पक्ष अहाँ के समर्थन कर रहल छै, मौन समर्थन कहै छै ओकरा जी। नहीं बाज के समर्थन करना ही होइ छै, कुछ हम बजबे करबै तो समर्थन होती है, बात नहीं है, किछ बात नहियो बाज के समर्थन होइ छै तो यही ढंग से समर्थन कर रहल छै। और दोसर ग्रुप छै जे खुल्लम खुल्ला अहाँ के विरोध कर रहल छै, कदम के विरोध कर रहल छै। तो ई बहुत बड़का बात छै और यही बात में नेपाली कांग्रेस विगत के दिन से ही चुकले। एहि के कारण केपी ओली के मनोबल बढ़ित गेलै और आज तक के दिन में केपी ओली जे आई अवस्था ललै ओहि में कहीं न कहीं शरीक नेपाली कांग्रेस भी दिखाई दै छै और नेपाली कांग्रेस के सभ्य नेता के चरित्र देखाई छै। एहि लेल कि अध्यक्ष स्वयं ओहि चरित्र में समावेश दिखाई दै छै। एहि के लेल नेपाली कांग्रेस पर अहाँ के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होइ छै जी। और ई छै कि अखन अब जेना कि अदालत के फैसला सेहो अब अंतिम घड़ी में छै और एहन अवस्था में और जे पुनः सरकार सेहो बैशाख 17 गते चुनाव के डेट तोकले छै, तो एहन अवस्था में यदि अदालत के भी जे फैसला होत कि चुनाव में ही जाए के पड़त तो अपने के पार्टी जे छै चुनाव में जति कि नहीं जत। देखल जाए सबसे पहले तो ई अदालत के फैसला संविधान के विरोध में अबे न करती। हमरा विश्वास है कि संविधान से बाहर जाके अदालत फैसला करती, एहन बात मतलब लागिए न रहा, कहीं दूर दूर तक नहीं लाग रहा। और हमारा अंदाज लगिए 10 गते के भीतर में 2-4 दिन के भीतर में ये निर्णय भी आते, सुनिए ले। और अगर विरोध में अगर सर्वोच्च अदालत जेहन निकाय जे नेपाल के जनता के एगो आस्था के केंद्र, एगो विश्वास के केंद्र और सर्वोच्च निकाय होला के बावजूद अगर गलत निर्णय करते तो नेपाल के जनता स्वाभाविक रूप से जनता सर्वोपरि होइ छै, जनता सर्वोच्च होइ छै और उस सर्वोच्च अदालत से ऊपर जनता के अदालत होइ छै। और काल के दिन में अगर एहन फैसला आते तो जनता ओहि फैसला के न माने के लेल भी आगाड़ी बढ़ते से हमरा बुझाइए। एहि के लेल हम पहले तो विश्वास करै छी कि अदालत इस संविधान के बाहर जाके निर्णय करना है, ये अदालत हमरा नहीं बुझाइए कि ये करे के काम करते है ना। और जहां तक चुनाव के बात है, चुनाव एक बैसाख अदालत कुछो फैसला करते तो बैसाख 17 और 27 गते चुनाव कोई भी हालत में होए के अवस्था नहीं दिखाई दी है ना। स्वयं निर्वाचन आयोग जेकर अभी तक सारा चीज रनवे में जाए के चाहिए नहीं ले जा रहा है। कि सबसे पहले नेकपा के जो झगड़ा है जी, छाप के झगड़ा है, नाम के झगड़ा है, सबसे पहले तो वो क्लियर करे पड़ले ना। चुनाव में जाए के लिए तो सबसे पहले वो क्लियर करे पड़ले ना जी। तो पहले वो क्लियर निर्वाचन आयोग करती तक बाद ना चुनाव के बात होती, वो नहीं करती तो देश के बड़का पार्टी आई के दिन में रहे वाला पार्टी ही चुनाव से बाहर रख के चुनाव करते तो ये संभव नहीं है। एक लेल सबसे पहले का काज तो वो करे पड़ते और वो काज केला के बाद तेकरा बाद तब अन्य बात होती। एक लेल 17 गते और 27 गते चुनाव कोनो भी हालत में होए के अवस्था नहीं है जी। और एक बात ई छै कि कहीं ना कहीं जे 3 वर्ष सरकार सेहो भेल, 3 वर्ष के बाद विघटन भेल छै, मुदा अपने सब जे एतऽ से जीत के गेलिए, जीतल प्रतिनिधि छी, ओकरा बाद भी कि तो प्रदेश नंबर 2 में मधेसी के सरकार, मधेसी पार्टी के सेहो सरकार छै, मुदा कहीं ना कहीं जे मधेसी के जे मांग सब जे छलै और चाहे जे संविधान में जे अधिकार नहीं देल गेल छै, एहि प्रति भी कहीं ना कहीं तो कोनो किस्म के अथी नहीं कर गेलै, संशोधन नहीं भेलै। देखल जाए सबसे पहले हम सब संविधान संशोधन के बात कैला कैली, संविधान में आई के दिन में ई प्रदेश भ गए जी, देश 7 गो प्रदेश में छै,
लेकिन ए देश में प्रादेशिक शासन अहाँ के नहीं है। अहाँ के फेडरल में चल गए छे देश, फेडरलिज्म में चल गए छे, लेकिन अहाँ के दिखाई नहीं दे छे। केला दिखाई दे छे? केला तो आयोग के दिन में जे सर्वोच्च जगह पर बैसल है ओकरा की बुझाई छे कि ई आयोग के दिन में ई हमर ब्रांच है ना, और जे हम ऑर्डर देबी सेहे करते। और कोनो भी सरकार चलावे के लिए 3 गो चीज होई छे। 3 गो चीज में जेना सरकार चलावे के लिए अपन पुलिस होय पड़ले जी, नहीं, अपन अर्थ होय पड़ले और अपन कानून होय पड़ले। ई 3 गो चीज होय पड़ले। और आई के दिन में की देखल जा रहा है, अहाँ के न तो अहाँ के बंदूक है, न संदूक है और न कानून है। ये तीनों चीज न है अहाँ लग। तो सरकार नाम के लिए सरकार है। अहाँ के कोनो सरकार, प्रदेश नंबर 2 के सरकार तक कहीं बुझेबो करे छे कि ए देश में सरकार है, प्रदेश सरकार भी। लेकिन अन्य प्रदेश में अहाँ के सरकारे नहीं बुझाई छे, उ बुझाई छे ओकर सहयोगी छे, है ना, मतलब केंद्र सरकार के सहयोगी छे। मुद्दा ये छे कि अन्य प्रदेश के तुलना में कहीं ना कहीं प्रदेश नंबर 2 पछाड़ी छे। के छे त एक अब बताबी छी ना, प्रदेश नंबर 2 के जनसंख्या कतेक छे? 54.5 लाख। और अन्य प्रदेश के जनसंख्या छे 11.5 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 24 लाख, कोनो के 24.5 लाख। और एगो प्रदेश 3 नंबर बागमती प्रदेश के अहाँ के 55 लाख, हमरा सबसे 50,000 ज्यादा, काठमांडू वाला के। अब बताऊ महानगर पालिका के बजट भी वही है, पूरे अहाँ के जनसंख्या के हिसाब से हम सब आगे। लेकिन हमरा जे पैसा आवे छे वो पैसा आवे छे 16 अरब, अपनी बार आये 5 अरब, शायद कमे आये 11 अरब है ना। तो वही 11 लाख वाला जनसंख्या के आवे छे 19 अरब। ठीक है। एकरा बाद अहाँ के केंद्रीय बजट में अहाँ रेड बुक के कला तो अभी समय ना है, न तो अहाँ के बतैती कला कमजोर छी हम सब। हम सब छी 54 लाख, 54.5 लाख, लेकिन बजट हमरा सबके अबैया 11 अरब। आ जहां 11 लाख आ 12 लाख लोग है वही जगह के लिए बजट अहाँ के अबै छै 19 अरब। और तेकरा बाद केंद्रीय बजट जितना भी है, प्रदेश के बजट मात्र में लिया। और इस देश में अहाँ के बता दै छी 21% बजट मात्र अहाँ के प्रदेश और स्थानीय के लिए है। पूरे देश में जी स्थानीय और प्रदेश के लिए 21% मात्र बजट है। और 79% बजट अभियो केंद्र सरकार रख ले छे। लेकिन एना संसार के कोनो कोना में नहीं है। जहां फेडरल सिस्टम है वही जगह पर, जहां प्रांतीय व्यवस्था है वही जगह पर एहन बजट के वितरण नहीं होय छे। लेकिन यहाँ बजट के जो वितरण प्रणाली है देश के बहुते गड़बड़ है। मान के चलू समतल भूभाग हमर है मधेश, इस जगह पर अहाँ के बजट नहीं अला के चलते रोड में आई बैसे के अवस्था है, आई रोड में जाए के अवस्था है, चले के अवस्था है नहीं है। कहला तो बजट अब त काम होई छे, बजट अइती तब ना काम होती। लोग एगो बात बड़ा सस्ता में कह दै छे, ए बजट अब सब नेता सब खाई जाए जी, खा लै छे, लूट लै छे। बड़का बजट के नेता ओइ ताकू न सकै छे, छोटका बजट के खा सकैया जी। बड़का बजट ओइ ताकू न सकै छे, कहला तो ओकर ठिका लगै छे, ओकर ई बिडिंग होई छे जी। और उ कंपटीशन में कोनो ठेकेदार लै छे, तब बजटे नहीं अबै छे। जहिया बजट अलै त ये काम होलै जिते बजट अलै। मलंगमा स्मार्ट सिटी में रखले चले, एक बार पैसा दिल के नॉर्म्स बनेले रही, काम इतना % करबे तक मतलब पैसा मिलतो नहीं मिलतो। लेकिन मलंगवा में विगत के पैसा जे आल रहे उ बढ़िया से काज हो गेले, उ पैसा सही गेले तो पैसा तो फिर थप के देवे के जाए ना जी। तो पूरा पैसा काट के रख दिल के हरियौन दिसन कहाँ पूरा हाईवे में सारा बजट सब जाए दिल के, तो हाईवे में बजट जाए दिल के। लेकिन मलंगवा के बजट जे चुनाव के समय में जो घोषणा रही हो जे स्मार्ट सिटी के पैसा उ पूरा काट दिल के, तो अहाँ के मलंगवा के विकास केना हेतै जी। हम एगो बात मात्र उदाहरण मात्र कहै छी, एहन बहुत है। जेना हम कहलिए अभी जते मंत्रालय के बजट हमरा लंग पूरा बजट के हम प्रदेश नंबर 2 के हम निकाल ले छी, तो अपने के 2% से लेके 4.5% तक में अहाँ के पूरे सभे मंत्रालय के बजट प्रदेश नंबर 2 के लेल 2% से लेके 4.5% तक मात्र सीमित है। अब बताऊ अहाँ जनता के हम कहे चाहे छियै कि उ 2% से लेके 4.5% में अहाँ के विकास संभव है। ऐसे नहीं बुझाई है कि यहू में यही 2% से 4.5% में भी पैसा फ्री करवावे के रणनीतिक तहत करायल जाए छै। तो जे पैसा अहाँ के दिए के चाही उ पैसा नहीं दे रहा, तो विकास अहाँ के ओना न होई छै। हवा में विकास नहीं होई छै, पैसा देला के बाद विकास होते। पैसा देला के बाद रेल में पैसा रखले 500 करोड़, तब ना
आई रेल के विकास देखाई छी मधेश में जी रेल जे भी आई काम होले तो पैसा अहाँ देबै। हुलाकी सड़क में आई 6 लाइन के हम गेल रहिए पश्चिम में, 6 लाइन के काम शुरू हो गए है ना। करीब करीब हमरा बुझाइए 20-25 किलोमीटर तक काम मतलब रन में है, काम भ रहल छै। तो पैसा देला के बाद ना वो काम भ रहल छै, लेकिन यहाँ हुलाकी सड़क के काम भ रहल छै। यहाँ आके भ रहल छै 2 लाइन में जी, वो 2 लाइन में मतलब क्षतिपूर्ति नहीं। अहाँ बताऊ तो एहन अन्याय होइ छै, नियत दिखाई दे छै। देखो काम करे के नियत दिखाई छै। अहाँ के मधेश के जगह पर जहाँ व्यक्तिगत लाल पुर्जा के जगह जगह है ओकर जगह सरकार हरपे चाहे छै रोड में, ओकरा क्षतिपूर्ति नहीं देवे चाहे छै। लेकिन अहियंग अहाँ के पहाड़ साइड में ई बहुत दुखद बात है, हम बार बार उठबी छी बात। ई मतलब सरकार के जगह, जंगल के जगह, नेपाल सरकार के अधीन में रहे वाला जगह, आगे नेपाल सरकार के जगह आ चलन भोग अगर कोनो व्यक्ति कर रहा है और ओहि में रेल के अगर लीक चल गए तो दावी कल कि नहीं भोग हम कर रहा छी, तो ओहन सबके आगे क्षतिपूर्ति मिल रही। आगे जानकारी के लिए कह दी छी कि जेना ओकरा लालो पुर्जा नहीं है, उ जमीनो मात्र ओकर भोग है, उ भोगी चले मतलब और रेलवे के जब लाइन बनल तो ओहि में ओकर जमीन पर गए, कहल कि हमर 10 कट्ठा जमीन हमारे में पड़ गया, हमरा भोग के जंगल के जमीन जी, और उ भोग के जमीन पर गए तो 10 कट्ठा जमीन के ओरा क्षतिपूर्ति मिल रही। आके पहाड़ में, आके पहाड़ी राजमार्ग में जिते जमीन पड़ल या जेकर जेकर जमीन सब अहाँ के रणनीति के तहत काम कल जाए छै। अहाँ के जमीन सब अहाँ के रखले है पहाड़ के कुना कब्जा वाला जमीन सब, और ओकरा अधीन में है तो वही जमीन सबके क्षतिपूर्ति दे रहा है। और ये बात के हम सब हाउस में भी बार बार उठेली। यहाँ के लाल पुर्जा जकरा है, जे गरीब जनता बड़ा मेहनत करके पसीना कमा के बच्चा के विदेश भेज के अब 5 गो रुपया कमाई छै तो वो जमीन किने छै जी, और वो जमीन में है सरकार रोड ले जाते, सरकार क्षतिपूर्ति नहीं देते नहीं। तो ये अगर नहीं देवे तो कहीं के नहीं देवे। देश के कोनो कोना में विकास के गति होए तो ठीक है, सरकार के जितना मापदंड है हिसाब से मतलब रोड क्लियर करे, क्षतिपूर्ति ककरो न देवे। तो ये कौन कानून छै कि एक जगह के लोग के क्षतिपूर्ति मिले और दोसर जगह के लोग के न मिले। आई बात के उठाबी छै तो कथी कहै छै, ई दात्री निकाय वाला जे काम होइ छै ओहि में क्षतिपूर्ति दियाई छै, दात्री निकाय वाला जहां काम न होइ छै ओहि में क्षतिपूर्ति नहीं दियाई छै। ई कोनो तर्क वाला बात नहीं छै। आ जनता के खून पसीना से कमायल पैसा, ओहि से किनल संपत्ति, अहाँ के लाल पुर्जा सहित के ओहि के क्षतिपूर्ति नहीं देबै। और अहाँ के सरकारी जमीन के जे ऐलानी जमीन के ओकरा भोग चलन में है ओकरा अहाँ क्षतिपूर्ति दे रहल छी। ये तो दू रंग के कानून भ गेलै ना देश में जी। तो ये सारा चीज है। ये के लेल विकास करे के लेल राजन जी, विकास करे के लेल सबसे बड़का बात है पैसा। पैसा होते तो विकास होते, पैसे न दै छै। आगे 2 से 4.5% पैसा में अहाँ विकास करे चाहते नहीं होते। हर एक प्रदेश में देख ली 12 से 15%, 12, 15, 9% से तो कोनो प्रदेश के कमी नहीं है जी। और श्रोता मित्र, अखन अपने सब सुन रहल छी रेडियो मलंगवा 95.6 पर कार्यक्रम जन आवाज। और कार्यक्रम जन आवाज में आई हमरा सबके साथ में छथिन सर्लाही क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सांसद माननीय प्रमोद शाह जी, और संगे अपने सभी कार्यक्रम जन आवाज में अपन विचार रखे के चाहे छी। और तो हमरा सबके स्टूडियो के नंबर 98 15 83 71 61 और 98 4 44 76 2 65 के माध्यम से अपने सब कार्यक्रम जन आवाज में सहभागी भ सके छी। और खास करके अखन के हम सब राजनीतिक परिस्थिति के बारे में हम सब बातचीत कर रहल छी। संगे जे अखन ई छै कि जे संघीय सरकार और के त जे अखन तक जे कोविड-19 के बहाना से ही कहम, और अखन तक जे बॉर्डर बंद छै, मुदा अखन तक जे ऊपर से जे आदेश आयला पर भी एकटा ई भी कहल गेलै कि अब बॉर्डर खुला हो गेलै, मुदा अभी तक जे कहबै त ढाठ लागली छै। की छै ई जी? सबसे बड़का बात छै कि नियत पर भर पड़े छै। देखल जाए आगे भारत सरकार एक तरफ अहाँ के बॉर्डर खुला हमरा सबके 5 महीना पहले कैबिनेट के निर्णय भ गेल छै, से बात एक तरफ कह रहल छै। तो दोसर तरफ नेपाल सरकार भरखरे अपने सुनले होबे, न्यूज में भी अपने बजैने होबे, नेपाल सरकार के द्वारा बॉर्डर खुला हो गेले। केहन बॉर्डर खुला होले? अहाँ के बॉर्डर बंद करके यहाँ अहाँ के जानकारी के लेल अहाँ सब जानित हो, सारा बात आम पब्लिक के पता छै। ई बॉर्डर बंद छै आम पब्लिक के लेल, लेकिन अहाँ के व्यापारी के लेल आइयो के दिन में बॉर्डर खुला छै। अहाँ के
जहन बॉर्डर बंद है तो ट्रक पर ऊँख केना जा रहा है, ट्रक पर अहाँ के अन्य सामान केना पास भ रहा है, ई पुलिस है कि नहीं बॉर्डर में नहीं। एक तरफ बॉर्डर बंद है, लेकिन हमरा जे ओइ दिन में मालूम भेल, एक आदमी कहलक कि एगो ट्रक पर 1000 से लेके 2000 रुपया दै छै ऊँख के ट्रक में, तो उ अहाँ के इंडियने प्लेट के गाड़ी अहाँ के ऊँख के ट्रक लेके ट्रैक्टर लेके पार हो जाइ। तो ई की नियत साफ नहीं दिखाई दै छै, और यही पार्टी जे पार्टी अभी कर रहा है वही पार्टी के लोग वोटो दै छै। तो जे पार्टी के अहाँ वोट देबै आ उहे पार्टी यहाँ पर एहन शासन करत, अहाँ के संबंध के खत्म कर देत, अहाँ के सांस्कृतिक संबंध के खत्म कर देत, अहाँ के जे हमरा सबके रोटी पेटी के संबंध है ओकरा समाप्त करे के काम कर रहा है, ओकरा तो हमरा सबके तह लगावे पड़ले ना। ओकरा तह लगावे के एकेगो चीज है हमरा सब लग, जे है मत। जी मत हम सब अखन हमरा सबके मान्य जी, अखन हमरा सबके टेलीफोन लाइन में कोई श्रोता जुड़ गेल छथिन, हुनका से बातचीत करम। जी नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते। नमस्कार जी, अपने के शुभ नाम? हम परसा गांव पालिका वार्ड नंबर 3 नारायणपुर से अनवारुल अंसारी। जी अनवारुल अंसारी जी, अखन हमरा सबके सरलाई क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा जे सांसद माननीय प्रमोद शाह जी छथिन, हुनका से अपने कुछ प्रश्न करे चाहबै? सबसे पहला सरलाई क्षेत्र नंबर 1 के निवर्तमान संघीय सांसद एवं युवा नेता माननीय प्रमोद शाह के हम नमस्कार करे छियै। जी हमरो तरफ से नमस्कार अनवारुल जी। और सबसे पहला जे सरलाही के संग्रामपुर से लेके बलरा तक ले जो गुलाकी राजमार्ग के अवस्था है वो एकदम दयनीय है। और सब दिन जे जिला से बाहर जाए वाला, जे संग्रामपुर से और ये जिला में जाए वाला आम जन समुदाय लगाए व्यक्ति के दुख हो रहा है, गर्दा खा रहा है, जे शरीर का जे अवस्था कमजोर हो रहा है, जेकर हाथ है ओकर गर्दा खाए से, लमसम ओकरा दूलो खाए से जे 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 कद 30% बढ़ रहा है, वही सब के कनी न कनी कारण हमरा लगी है कि जे ठेकेदार पक्ष भी एहि प्रति जे गंभीरता नहीं दिखा रहा है। और हम माननीय जी से आग्रह करबे, रिक्वेस्ट करबे कि कम से कम पानी के बंदोबस्त कम से कम करवा देल जाओ, कि कम से कम जाए वाला आवे वाला जे जिला में जाए वाला आवे वाला जे सर्वसाधारण ओकर दिक्कत न हो, कष्टकर न हो। और हमरा मालूम है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हमरा मालूम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के ओली सरकार अहंकारवाद, जे अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कदम के जे प्रतिगामी कदम कलकै ओहि के हम विरोध करे छियै। और आइंदा गुलाकी राजमार्ग लमसम बोबो पुस्तक से बनते आ रहा है, लेकिन गुलाकी राजमार्ग में पानी पटावे वाला क्यों नहीं है। और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब लंबा लंबा बात करे छै, तो हम की कहूँ, यही विषय सब प्रति सरकार के सोचे के चाहिए। सुनू, सरकार के सोचे के चाहिए। और ये सरकार निहत्ता सरकार है, सब पर दमन करे के खोजे छै। तो यही सरकार के और बुलेट के जवाब जब बैलेट से देवे करती जनता, हमरा विश्वास है। प्लस में एगो बात से वो कहे चाहे कि सर जे अभी सरलाही में ना पूरा देश में अभी पेट्रोलियम पदार्थ के आ ईंधन गैस आ हवाई गैस के इस सरकार मूल्य बढ़ा के 4 रुपया महीने भर में 4 रुपया जे बढ़ा के जे एकदम सेवाग्राही के दुख देवे वाला काम करे छै। वही बात प्रति हम सरकार के सचेत करावे चाहे छी, बात पर हम घोर जी ठीक छै। मूल्य समायोजन होए के चाहिए, कम होए के चाहिए। अगर सुनू, सरकार के यदि निर्वाचन करावे के अभी देश में उपयुक्त समय अभी न है, जनता के विकास करे के समय है, तो प्रधानमंत्री ओली अपना खुर्ची के लागी जे 13 अरब रुपया मंगनी में खर्चा करे के चाहे और एक जनता पर लोन चढ़ावे के काम करे छै। यही काम से हम घोर भर्सना कर प्रतिगामी कदम के ओकरा हम विरोध से करे छी। राम नारायण जी और मान्य जी, किए तो अनवारुल जी एकटा एहन प्रश्न रखले छै, किए तो अखन हुनका भी ई लाग रहा है और एता मधेसी जनता के भी कि तो ई सड़क बने के अवस्था में नहीं है, एहि के लेल आप पानी छड़के के भी बातचीत कर रहा है। देखल जाए जनता परेशान भके बहुत बड़का बात कहलकिन है ना। अपने देखले होबे कि विगत के दिन में 1-1.5 महीना पहले अपने के ई कदम चाले से पहले 1.5 महीना पहले करीब
हुलाकी सड़क निर्माण के लिए है ना जी संपूर्ण यहाँ के नेता सब, यहाँ के समाज सेवी से लेके यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेके सारा आदमी यहाँ के रिले अनशन के शुरुआत करके करीब करीब 8-10 दिन वो अनशन लगातार अहाँ के चल रहे और वही बीच में केपी ओली के ई संवैधानिक कदम अल तकरा बाद यही चीज के समाप्त कल गेलै। वही से बड़का चीज ई भ गेलै ई जे संविधान के न मान के गैर संवैधानिक कदम उठाल के, तो वही से बड़का चीज भ गेलै। ताहि लेल लगातार हमरा सबके प्रयास रहे कि ई कार्यक्रम विरोध के कार्यक्रम हुलाकी सड़क निर्माण के लेल विभिन्न सड़क लिंक सड़क सब भी निर्माण के लेल सरकार पर प्रेशर बनायल जाए। हुलाकी सड़क में एहि साल पैसा विनियोजन केने छै, लेकिन अहाँ के एजेंट के जे ठेकेदार सब छै है ना, उ ठेकेदार सबके भी चरम लापरवाही और देश में अहाँ के कानूनी जे प्रावधान छै, हम बार बार ए बारे में अहाँ के हाउस में भी उठेलिए कि ठेकेदार सबके जहिया अहाँ के सुनले होबे कि अहाँ के जब चुनाव जीतली तकर बाद 3-4 महीना के बाद जे नवलपुर में हम सब जाम के रही नवलपुर के रोड के लेल है ना, बन गेलै। खुशी लागैया कि एते दिन से पैसा आयल रहे, लेकिन दूगो माननीय रिटायर भ गेलै, नहीं बनाबे सकले। हमहू अगर चुपचाप रह जेती तो शायद नवलपुर मलंगवा के रोड अभी तक नहीं बनल रहती, लेकिन ओकर विरोध होलै। अहाँ के हिमा स्वयं हम अपने जाके वो सांसद भ के विरोध केली और तकरा बाद हाउस में उठेली, तो कार्रवाई तक के बात अलै जब ठेकेदार के, तब अहाँ के काम करे शुरू कर। लेकिन अहाँ सुनले हो भी ओहि बेर में कि ठेकेदार सबके कार्रवाई करे के कोनो कानूनी व्यवस्था नहीं छै है ना, और गृह मंत्री ओकरा नहीं थून सकै छै, सेहो बात सब आयल रहे है ना। तो अहाँ के लेकिन प्रेशर हद तक होलै, तकर बाद सारा के सारा ठेकेदार काम करे के शुरू केलकै। और आई के दिन में भी ठेकेदार सबके मनपरी के चलते, ठेकेदार से कानूनी व्यवस्था जटिल होए के चलते भी ठेकेदार सब पर कार्रवाई न होइ छै। अहाँ के जते में रोड बन जतै ओते पैसा सारा के सारा अहाँ के ल चुकल है। अभियो करीब करीब 41% पैसा अहाँ के हुलाकी सड़क के अहाँ के पूरा निकल चुकल है, लेकिन काम कहाँ की भ रहल छै से देख रहल छी है ना। दोनों साइड के माटी खन के आगे राइट देल प्रत्येक वर्ष उतने कल जाय छै, इससे ज्यादा कुछ नहीं भ रहल छै। तो हुलाकी सड़क में पैसा भी निकासा भ गेल छै, करीब करीब कहल जाए 50% के हाराहारी में चल गेल छै, लेकिन कहीं पिच दिखाई नहीं दै छै। तो कथी काम होलै, खाली पुल पुलासा के काम होलै, खाली माटी भरे वाला काम होलै, जहाँ अथी होलै ग्रेवल के काम केलकै है ना, ऐसे ज्यादा काम नहीं भ सकले। ताहि के लेल ठेकेदार सबके लापरवाही देखियो, एकरा सबके समय भी खत्म भ गेलै। अभी लॉकडाउन के बात करे छै, जना कार्रवाई के बाद जब चल गई तो लॉकडाउन अहाँ के ओहि बेर में देखली तीनों के तीनों ठेकेदार हुलाकी सड़क में काम करे वाला तीनों के तीनों ठेकेदार है ना अहाँ के काम करे के शुरू कर दे रहे। एकटा अहाँ के मलंगमा तक, एकटा मलंगमा से मतलब गुरैता दिसन तक, और वहां से एकटा वो नहीं, मतलब तीनों के तीनों ठेकेदार काम करे के शुरू कर दे रहे। और फिर अहाँ के जनता रोड पर से जब ये बाहर आली तो फिर वो काम बंद कर देले। निश्चित रूप से देखल जाए यहाँ तो एक तो सरकार के नियत हमरा सबके यहाँ काम होए वो नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार वही ठेकेदार के कार्रवाई किया ना कर रहा है, और कार्रवाई नहीं कर रहा है, एकर मतलब वो जे पैसा ले ले छै ओहि में बांट फाट भी तोरा सबके होल छौ, लेकिन ओकरा कार्रवाई करे के तोरा हिम्मत न होइ छौ। आ या नहीं पैसा अगर ले ले छै ओकरा सबसे तो तू ओकरा पर कार्रवाई किया ना कर रहा है। वो तो ठेका ले लेलकी ना, ठेका लेलकी तकरा बाद ओकर समय सीमा होइ छै और ओकर समझौता है, ओहि के आधार पर ओकरा काम के आगाड़ी नहीं बढ़ल गई तो ओकरा पर कार्रवाई के प्रक्रिया किया ना आगाड़ी ओकरा ब्लैक लिस्टेड किया ना कल जा रहा है। तो ये काज अहाँ के जनता के आगाड़ी आके करी पड़ते, नेतृत्व पंक्ति के भी आगाड़ी आके। अखन कोई मित्र हमरा से के टेलीफोन लाइन से पुनः जुड़ल छथिन, हुनका से भी बातचीत करम। जी नमस्ते। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार जी, अपने के शुभ नाम? जी मलंगवा 2 नंबर वार्ड। जी के बजे से अपने? जी मुकेश जी बोले छी। मुकेश जी जे आई हमरा सबके सरलाई क्षेत्र नंबर 1 के जे प्रतिनिधि सभा जे सांसद माननीय प्रमोद साध छथिन, हुनका से अपने कोनो प्रश्न करे चाहबै? जी जी, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देवे चाहे छे कि टाइम देलना है ना। प्रश्न कथी अपन गुनासो चाहे अपन एगो विचार अभिव्यक्त करे चाहे छी के? जी धन्यवाद कहले। जी हमरा कहे के तात्पर्य जे अगर इंसान के भूख लगते एगो कितनो है तो मापदंड के उचित खाना ना लोग खाई छे कि कचरा के डब्बा में से कोनो चीज सड़ल गलल उठा के खा लेती से बात ना है। हम कहे चाहे छे अभी के जे कम्युनिस्ट सिद्धांत जे है, कम्युनिस्ट पार्टी जे है, यहाँ के सीधा 99-100% मधेश विरोधी पार्टी है। लेकिन लोग की है सत्ता सुख के लेल या राजनीति करे के लेल टिकट के लेल जे हमर मधेशियो सब जे है कूद कूद के चल जाए है ना। हमारे में सुझाव ये है कि उतने ही पॉलिटिक्स करे के है या उतने ही सत्ता सुख करे के है। अगर जनता के सामने में अच्छा काम करती, अच्छा छवि बनाते तो स्वतंत्र से भी तो विजेता बन सके छे।
अपन व्यक्तिगत पहचान भी तो कायम रख सके छै। कोनो पार्टी के झोरा बोकती हो तभी पॉलिटिक्स होती से बात ना है जी। तो हम अपन यह दू शब्द रखे चाहे छी। ये हमर जब ऋषि भाई है पूर्व में से पश्चिम महाकाली तक के दक्षिण साइड से जे उस समय हम यह कहे चाहे छी कि जब पॉलिटिक्स करे के है तो हम कम्युनिस्ट के झोरा बोक करके ओकरा पीछे ला करके है ना करना कोनो जरूरत ना है। स्वतंत्र से भी आ सके छै। कला कि चुनाव के टाइम में हम सब देखी अक्सर देखी छै ई टिकटे के ले जाए एमे से कूद कूद के और पार्टी पकड़ ले छै, उ झोरा पकड़ ले छै, ओकरा पीछे जनता घुमावे लगे छै। जी 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 हम इतने कहे चाहे तो अपन सब रखे जी ठीक छै। अपन अपन विचार रखले तै गेल बहुत बहुत धन्यवाद जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कहलिए। निश्चित रूप से स्वार्थ के चलते ई सारा काज होइ छै और व्यक्तिगत स्वार्थ जब हावी होइ छै तो बहुत चीज के खराबी पहुंची, समाज के व्यक्ति के सबके मतलब उनका खराबी पहुंचे छै। और एकटा बात कहलखिन कि चुनाव के बेर में लोग ए ढंग से करे छै है ना, तो कि देश में स्वतंत्र हिसाब से भी लड़े वाला लोग जे है ओकर व्यक्तित्व के नहीं चिन्ह पाबे छै ना। ओहि के चलते लोग की कहे छै कि पार्टी एगो स्टेज के काम करे छै, ओहि पर से चढ़ला के बाद दूर दूर तक के लोग देखे छै, तो वही अंग के लोग के देख के ही वोट देवे के काम आम पब्लिक कर दै छै। ओहि के लेल खास करके लोग पार्टी से लड़े चाहे छै और वो तखन नहीं देखलक, मुद्दा के नहीं देखलक, तखन वो विकास के बात नहीं देखलक, तखन अन्य ई आदमी की काज कल के विगत के दिन से अभी तक समाज के लेल से बात नहीं देखलक और दोसर तरफ मोड़ दै छै। और अखन मान्य जी हम सब अब विचार छै जी के तो हम सब अब जे कहम तो कहीं ना कहीं जे अपने सरलाही से ही और के तो सरलाही में सबसे कम उम्र में अपने जे प्रतिनिधि सभा सांसद सेहो बनल छी। एकटा विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक जे अपने शुरू कैले छी और ओकरा बावजूद जे सरलाही में जे जत अपन घर छै ओई जगह पर से भी चुनाव हारला के बाद अपने जत जोन जगह पर कहीं ना कहीं पहाड़ी पार्टी से जीतैत छलै चुनाव ओई जगह पर अपने जाके चुनाव जीत लिए। ओकरा बाद ओई जगह के जे अवस्था छलै मुदा अखन जे ओई जगह के जनता सब जे अपने के वोट दे के जितैले छै तो पहले के और अभी के अवस्था में अपने की परिवर्तन भेल छै ओई जगह पर। ये सबसे पहले तो सरलाही क्षेत्र नंबर 1 के जनता के अपने के रेडियो के माध्यम से हम धन्यवाद ज्ञापन करे चाहे छी, उनका सबके ऊपर आभार प्रकट करे चाहे छी, उनका सबके हम कृतज्ञता जाहिर करे चाहे छी कि हमर घर न होला के बावजूद ओई जगह पर हम बहुत ज्यादा काम न कैला के बावजूद भी हमरा पर विश्वास केलखिन और आई के दिन में ये 3 बरस के भीतर में हम अपने के विकास के लेल शायद हमरा बुझाइए ओना अपना से कहे वाला बात नहीं है, फिर पर भी आम पब्लिक की बात बोले छै है ना। हर एक क्षेत्र में हम सब काम के लिए ये 3 बरस में अपने के जिते भी अहाँ के रोड के खास करके देखल जती लिंक रोड सब जे हाईवे से लिंक छै उ सारा रोड आई के दिन में काम भ रहल छै। और हमरा बुझाइ 2-4 महीना के भीतर में बहुत ज़्यादा तो 5 महीना लग सके लेकिन 5 महीना नहीं लागे के अवस्था में है। उ सारा रोड आई कालो पत्रे होए के अवस्था में छै। 5टा रोड में हम पैसा विनियोजन करवेने छी और 5टा के काज भ रहल छै। तकरा बाद अहाँ के करीब करीब 2000 आदमी 2000 व्यक्ति के वहाँ जनता आवास के तरफ से घर बन रहा छै और 2000 आदमी के घर अहाँ के यही आर्थिक मसांत में बने के क्रम में छै और बन जेतै। 2000 आदमी के बहुत बड़का ई करीब करीब 1 अरब के करीब करीब बजट अहाँ के ई अहाँ के कल गेल छै। तकरा बाद उतने नहीं छै अहाँ के कोनो एहन गाँव देखल जाए अपना सबके गाँव घर में सबसे पहले अगर शादी विवाह गरीब के बाल बच्चा के होइ छै तो बराती राखे के कहाँ है तो स्कूल बंद कर जाए छै। सबसे पहल का काज होइ छै और स्कूल बंद करे में भी कोई समाज के लोग नहीं कह सकिया कि फलना के बेटी के ब्याह है तो स्कूल बंद नहीं होते। कला तो कहे कि हिम्मतो न केकरो में होते एहि लेल कि उस समाज के बेटी छै और बेटी के शादी में अगर स्कूल बंद करे के है तो 2 दिन नहीं 4 दिन बंद होते लेकिन बंद करे के छै। एहि पर पूरे समाज डिटरमाइंड रहे छै और ओकरा विरोध कोई न कह सकिया कि नहीं बराती आवे वाला छै फलना के लड़की के और वही जगह स्कूल में बराती नहीं राखे के। तो एकरा लेल हम अभियान के रूप में कला तो ई हम यही जगह के बच्चा छी तो हमरा सब चीज दिमाग में है कि वास्तव में हमरा सबके विद्यालय आखिर विद्यालय में वही गरीब के बच्चा पढ़े छै ओई विद्यालय में लेकिन वो बंद करे छै तो 100 गो विद्यार्थी नहीं 200 400 विद्यार्थी के क्लास हैम्पर होइ छै लेकिन एक आदमी समाज के बेटी के शादी रहे छै के लेल ओकरा बंद कल जाए छै। तो हम यही अभियान में लाई के अपने के 8 साल तक में 69 गो भवन अहाँ के पूरा क्षेत्र में बनेलिए
69 गो अपनी बार करीब करीब जितना भवन सब बने रही अधूरा रही वो भवन सबके पूरे के पूरे अहाँ के बजट रखा गया है और ये असार मसान के भीतर में अहाँ के पूरे के पूरे भवन तैयार रहते। मतलब एगो क्षेत्र में बुझू एगो वार्ड में 2 गो कम 3 गो एहनो बनल है, कोनो वार्ड में 2 गो 3 गो भवन बनल है जे वार्ड है लेकिन गांव फर्क है, मतलब टोल फर्क है, तो सब टोल में बनावे के भी प्रयास के लिए और ये अभियान में हम लगातार लागल छी। हम हमर तो इस साल कनी हम सोचले रही है अब ये जे गतिविधि है ये अगर 2 साल रह जेती तो हम यही चीज में पूरे के पूरे नियंत्रण कर देती, समाप्त करे के अवस्था नहीं है, लेकिन स्कूल बंद करके जे बराती रखे के जे काज हो समाज के भीतर में वही चीज के कम से कम यही भवन से कम ये चीज समाप्त हुई थी। तो यही अभियान में लगली है और अपने के हम जे क्षेत्र में छी तो अपने के क्षेत्रीय पूर्वाधार विकास के पैसा भी अहाँ के हरेक जगह शिक्षा में अहाँ के स्कूल सब बनैली है, अहाँ के बहुत सारा स्कूल में पैसा दिली है, कॉलेज सब में पैसा दिली है। तकरा बाद अहाँ के उद्योग वाणिज्य संघ संस्था के भी जना लालबंदी के उद्योग वाणिज्य संघ, जना ईश्वरपुर के उद्योग वाणिज्य संघ, जना अन्य जगह के भी अहाँ के एहन काज सब अहाँ के कैनी है जे आई के दिन में वो एकटा बहुत बड़का समाज के लेल जो गरीब तबका के लोग है उनका सबके लेल बहुत बड़का सहयोगी भूमिका निर्वाह हो रहा है। दूसर बात अहाँ के जितना मठ मंदिर और खास करके सलेश महाराज जे अहाँ के पासमान सबके अहाँ के आस्था के अपन कुल देवता उनका सबके मंदिर बनावे के काम, अहाँ के मुसहर सबके भुइया स्थान के मंदिर बनावे के काज, इस सारा चीज मतलब धार्मिक हिसाब से भी मुस्लिम सबके अहाँ के ईदगाह कबरगाह है ना, मठ मंदिर, इस सारा चीज बनावे के काज के लिए सब जगह है ना। तो विकास के काम पुल पुलासा सबके काम के लिए है ना। तो ये सारा चीज अहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए हमारा क्षेत्र के जनता आइयो के दिन में हम कहबे तो कनी अपने के बुझते कि कहीं मान्य जी तो झूठ बात तो नहीं कर रहे, एक अपने सबके समाज के बीच में दिखाई दे काम जे कैले छिए अहाँ जब हमारा क्षेत्र में तो दिखाई देते अपने के। तकरा बाद अहाँ के सुरक्षित नागरिक आवास के कार्यक्रम के माध्यम से करीब 1000 घर पर छाना देवे के, 1000 घर छाना 50,000 रुपया के दर से प्रति व्यक्ति के 1000 घर परिवार के लोग के आगे छाना देवे के काम कर ली। एहन काम सब अखन हमरा सके टेलीफोन लाइन में कोई मित्र जुड़ल छथिन, हुनका से बातचीत करम। जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार हम नारायण जी अपने के शुभ नाम? हमार नाम विमल झा मलंगवा 8। जी विमल झा जी मलंगवा 8 से अपने फोन कर ले। आई जे हमरा सबके जे स्टूडियो में आमंत्रित छथिन सर्लाही क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा जे सांसद छथिन माननीय प्रमोद शाह जी, हुनका से अपने की कहे चाहबे? प्रमोद शाह जी के पहले सांसद जी के नमस्कार करे छी। हमरो तरफ से विमल जी अपने के नमस्कार। ई बॉर्डर संबंधी जे किछ बजली है अपने में थोड़ा फ्रेश कर देल जैती जे की काहे न खुली छी, की बात है, कहां पर कमी कमजोरी है? देखा जाए नियत के कमजोरी है। हम कहली ना कि अपने के जे लेकिन प्रेस ना भेला जी हम कहली ना जे दुख देवे के काज करे छै है ना, जे पार्टी आई सरकार में छै और ई निश्चित रूप से जानबूझ के ई कोरोना पैदल जती तो कोरोना नहीं लगते से बतायल जाए। पैदल अगर जाके मार्केट करके अभी तो कोरोना नहीं सरते आ गाड़ी घोड़ा आवत जावत होती तो कोरोना सड़ जाते। तो गाड़ी घोड़ा से अगर कोरोना सड़ जाते तो एक बात कहल जाए तो जतेक काठमांडू तक जे माल सामान जाय छै जतेक जाय छै उ कथी में जाय छै, उ हवा में जाय छै कि उ गाड़िए में जाय छै। और बड़का बड़का गाड़ी के लेल कोरोना नहीं सड़े छै और छोटका गाड़ी में आवाजाही होती तो कोरोना सड़ जाते। तो नियत दिखाई दे छै अहाँ के जते भी इमा के यही से बेनिफिट कौन है? आर्थिक रूप से कमजोर मधेश के लोग है, बॉर्डर साइड के लोग है, न ओकरा रोजगार है, न ओकरा व्यापार है और न ओकरा कोनो मतलब नौकरी है ना। तो ये सब चीज न है तो उ लोग कमजोर छै, वही जगह के लोग के आर्थिक अवस्था मजबूत नहीं छै। तो उ इंडिया से सामान ला के अपन जीवन यापन सस्ता कुछ मिले छै जाके जीवन यापन चलबै छै है ना। रोटी बेटी के संबंध के हिसाब से कर कुटुंब सारा जाय छै, उना से भेंट कैलक अयलक गेलक है ना। तो ये आवाजाही जे होते गाड़ी से मोटरसाइकिल से आ कथी कहे छै 4 चक्का से तो ऐसे कोरोना सड़ जतै है ना। और बड़का गाड़ी से जे काठमांडू तक में चाउर दाल नून हल्दी हींग उ जब पहुंचे छै तो वैसे कोरोना न सड़े छै।
तो ई नियत दिखाई दै छै। ई मधेश के लोग के पेरे के, मधेश के लोग के दुख देवे के और बॉर्डर वे में रहे वाला लोग सबके मतलब आर्थिक रूप से समाप्त करे के लेल ई बड़का षड्यंत्र छै। और ई सारा के सारा जितने भी अहाँ के गाड़ी घोड़ा ई ब्रेक कला केले छै जनी छियै, ई भारत और नेपाल के समझौता छै। और एमे हम भारत सरकार के भी दोषी यही लगबै कि भारत सरकार भी एमे जे रूप से एक्शन मान के चलू, जे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता छै है ना, एहि देश के बीच में और भारत के बीच में जो समझौता छै, ओहि समझौता में स्पष्ट छै ना कि एगो रेलवे स्टेशन तक हम सब जा सकै छी, भारत में हम सब जाए तो नेपाल के आदमी, और लोकल बाजार तक इंडियन गाड़ी आ सकै छै। ई तो समझौता छै ना, एकरा रोके के मतलब कोनो कारण नहीं मिले तो एगो कारण दिखाई छै, कथी के, तो कोरोना के। तो कोरोना के कारण अब लोग मास्क लगना ही छोड़ दिलके, लोग सैनिटाइज करना ही छोड़ दिलके, सारा चीज छोड़ दिलके। अभी कोरोना हमरा सबके लगले छै हैं, तो ई नियत है, हम कहली अपने के नियत दिखाई दे छै। और जोन पार्टी के नेता ई कह रहल छै, ई 10 महीना से लोग के दुख दे रहल छै, वही पार्टी के नेता सबके जवाब देवे के पड़ते, ओकरा से जनता के पूछे पड़ते कि की बात कैला अहाँ एहन दुख देवे के काम कर रहल छियै, और अहाँ के पार्टी आई दुख देवे के काम कर ले। ईश्वर पोखरेल ए देश के उप प्रधानमंत्री यही मलंगवा में कार्यक्रम होलै तो कल की 2 दिन में बॉर्डर खुल जाते। देश के उप प्रधानमंत्री जेहन लोग एहन बात बाज के जाय छै, और आई 1 महीना हो गला के बाद भी कोई बॉर्डर के लेल कोई काज न होइ छै। तो लाज करे के चाहिए, शर्म करे के चाहिए कि हम सरकार में छी, हम उप प्रधानमंत्री जहन पद पर छी, और हम जे बात बोले छी वो लागू कर सकै छी कि नहीं कर सकै छी। तो यहाँ ई देश चलावे वाला उ सब नहीं छै। अब बुझियो उप प्रधानमंत्री भी है लेकिन बाजले नहीं भ रहल छै, एकर मतलब देश उ नहीं चला रहल छै, देश चला रहल छै यहाँ के व्यापारी, देश चला रहल छै अहाँ के जे करप्शन में लिप्त छै उ। ई दिखाई दे रहल छै ई सरकार के चरित्र। ई सरकार एहन आज तक के इतिहास में, नेपाल के इतिहास में एहन करप्शन और एहन नैतिक पतन सरकार अभी तक जन्मने न रहलै, एहन सरकार ही। अहाँ के बता दै छी कोनो एहन भ्रष्टाचार अरब से कम में न होलै। हम गिनाएम तो हम 10 गो भ्रष्टाचार इस सरकार के अरब में खाली गिना देम। 4G काइंड से लेके एनसेल काइंड से लेके अहाँ के कौन कौन का एटी काइंड से लेके अहाँ के वाइट बॉडी काइंड से लेके सारा अरब में होल छै। और राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ई सारा भ्रष्टाचार कल गेल छै। एमे कांग्रेस भी सम्मिलित छै, एमे कम्युनिस्ट के तो सरकार छै, उ तो सम्मिलित छेबे करे, लेकिन कांग्रेस भी एमे सम्मिलित छै। से अहाँ के श्रोता सबके भी हम जानकारी देवे चाहे छियै कि जतेक भ्रष्टाचार होलै ओहिमे कांग्रेस भी सम्मिलित छै, से दिखाई दै छै। राष्ट्रीय सहमति क के भ्रष्टाचार करे छै, कैला न बोले, ओमनी काइंड में कैला न बोले, 4G काइंड में कांग्रेस कैला चुप रहलै, अहाँ के एती एयरलाइन काइंड में कैला चुप, कथी कहै छै व्हाइट बॉडी काइंड में कैला चुप रहलै। तो ई सारा चीज देखला के बाद स्पष्ट दिखाई दै छै कि भ्रष्टाचार करे के लेल भी राष्ट्रीय सहमति के भ्रष्टाचार करे छै, और सारा अहाँ के एनसेल के 39 अरब रुपया ई सब मिल के बांट के खा गेलै। ई बात अपने सबके जानकारी देवे चाहिए। जी अखन पुनः कोई मित्र हमरा सबके टेलीफोन लाइन में जुड़ल छथिन, हुनका से भी बातचीत करे के चाहे हम। जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार जी, अपने के शुभ नाम? हम नेपाल भारत रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष अख्तर हुसैन त्रिभुवनगर। जी अख्तर जी, अखन हमरा सबके सर्लाही क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा जे सांसद माननीय प्रमोद शाह जी छथिन, हुनका से अपने की कहे चाहबे? सबसे पहले हमारे युवा मान्य जी के बहुत बहुत स्वागत, बहुत अपन सबसे नमस्कार है जी। हमरो तरफ से नमस्कार अख्तर बाबू। हम एक ठाई के साथी सब रही हम जाने होते अख्तर हुसैन जी, हम एगो पार्टी शांति जिला अध्यक्ष रही, साथ साथ बैठल थी। लेकिन बहुत एकदम खुशी के बात है कि हमारे प्रमोद जी दूसरा क्षेत्र के घरवास सहित भी 1 नंबर क्षेत्र में, दूसरा क्षेत्र में जाके एक में गुण रहे और उनकर हमारे जनता सब सपोर्ट कर गए, उनका बहुत 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 धन्यवाद। यहाँ लगे युवा हमारे हो के चाहिए, जोशीला हो के चाहिए। लेकिन एक हमारा जानकारी ये है कि अभी के फिलहाल में प्रमोद जी की है कि हम तो एक निर्णय अहाँ सबके सुनले रही कि शादी ब्याह होते तो उनमें सहमति भेल रहे। लेकिन आजकल भी हमारे सबके शादी ब्याह अपना नेपाल से हो जाए, और मोटरसाइकिल से लड़की को वही पार पहुँचाए पड़ी, वो कारण कि अभी चल न सहमति वही पर ध्यान दियो। और दोसर अहाँ के 1 नंबर क्षेत्र है तो वही क्षेत्र के बात से विकास होती कि अहाँ अपन कुछ दूसरे क्षेत्र में मतलब लगाने लगावे, ये बात हमें जानकारी दियो। और तेसर बात वो बात तो सही कली
कि आदमी जब जब झोर अभी है तब हमें सबके साथी समय से कुर्सी एहन है कि लस्ता लग जाए है और दोसर पार्टी पकड़ के दोसर ये वाले में कहाँ पहुंच ली चुनाव देख ली। ये हमारे भाई सब न करते हमें मध्यस्थी दीजिए मध्यस्थी रही हमें बहुत खुशी लगे। इसलिए हमारा सबसे दुख आइयो लगल कि हमारा गाँव के एगो लड़की के मोटरसाइकिल से सोनवर्षा पहुंचावे पड़ी बस स्टैंड। ये पता की केना है जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद अख्तर जी अपने के अपने जे बात रख लिए निश्चित रूप से ई दुखद बात है एहि के लेल कि जे हमरा सबके जे संबंध छै नेपाल भारत के संबंध छै ओकरा तोड़े के लेल ही ई काज कल जा रहल छै। ओहि संबंध के मतलब ई भारत और नेपाल के लोग के बीच में जे संबंध छै बॉर्डर वे के लोग के उस संबंध के ही खत्म कर देल जाए तेही के लेल लायल गेल ई कदम छै। एहि के लेल ई सरकार यही चीज के लगातार अपने के लागू कर रहल छै। हम कहली अभिये कहलिए कि तो बहुत दुखद बात है ना, ये तो कानूनी बात है और एक और दोसर देश के बीच में जो भेल समझौता है वही समझौता के विरुद्ध में ये सरकार काज कर रही और ये सरकार मतलब गैर कानूनी काम तो करिए रहा है ना। गैर कानूनी काम गैर संवैधानिक काम नहीं करती तो ये संसद विघटन नहीं होती है ना। 3 बरस में चुनाव हो जाए जो संविधान में नहीं बात है वो बात हो जाए तो ये तो गलत काज करिए रहा है। तो हमारा सबके जो संबंध है नेपाल और भारत के जनता के बीच में वही संबंध के तोड़े के लिए तो काज कल जा रही यही के लेल ई दिक्कत कर रहा है। एकरा लेल जेना हमरा बुझाइए एकरा लेल कोनो विकल्प नहीं है, एकरा लेल आंदोलन के ही विकल्प है। मधेसी जनता अभी तक जे भी काम करलकै या जे भी अहाँ के प्राप्ति मिल रही है आंदोलन के ही बल पर मिल रही है। तो एकर विकल्प अहाँ के सरकार के विरोध करना ही वाला जगह अब संसद रही है। संसद भी आई के दिन में खत्म कर दिले है तो संसद में जो आवाज उठती है जनता के लेल वो जगह नहीं आई के दिन में है ना। ये कोरोना के नाम झूठो के दे के और ई जनता के दुख देवे वाला काज कर रही। हम कहली कि ई बॉर्डर सील बहुत बड़का ई सरकार मात्र नहीं ई सरकार के बस के बात नहीं भरल है। सरकार के अब प्रधानमंत्री जहन लोग अगर बोल के जाए नहीं भरल है एकर मतलब ई सरकार बिचौलिया चला रहा है। ई सरकार अहाँ के जे इस सरकार के पार्टी के जो सहयोग कर रहा है वो चला रहा है सरकार ई दिखाई दे रहा है। न तो वो प्रधानमंत्री अगर कोई बात बाजे और बात लागू न हो की मतलब होली सरकार के तो बहुत स्पष्ट दिखाई दी के लेल अपने के हम आग्रह करे चाहे छी कि एकरा लेल हमरा सबके एक बार पुनः अब ई संकट के अवस्था समाप्त हो जाए तेकरा बाद एक बार जोरदार रूप से हमरा सबके आम पब्लिक के तो दुख है दर्द है तो दुख है दर्द है तो खाली नेता के गेला से नहीं होए वाला है ये काम सफल नहीं होते। एहि लेल आम पब्लिक के स्वस्फूर्त रूप से ई नहीं कि कंपेल करके जब घोषणा होते तो आम पब्लिक अपन काम बंद करके 2 दिन 4 दिन 10 दिन पूरे रगड़े पड़ते और बॉर्डर के खुलावे पड़ते तब हमरा सबके सफलता मिलते से हम आग्रह करे जी। श्रोता मित्र अखन अपने सब सुन रही छी रेडियो मलंगवा 95.6 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम जन आवाज मुदा कार्यक्रम एक औरो बात उनकर रहलै है जी अख्तर जी अपने एगो औरो बात कर रही कि अपने 1 नंबर में विकास के लिए अन्य भी क्षेत्र में विकास करे प्रति सेहो अपने प्रश्न रहलै। निश्चित रूप से हमर एगो दायित्व तो बड़का धर्म बनी है जे क्षेत्र में हमर घर नहीं है जे क्षेत्र में हमर द्वार नहीं है वही क्षेत्र के जनता हमरा जिता के पड़ल तो हमर धर्म बनी है हमर कर्तव्य बनी है वही क्षेत्र के जनता के है ना हर एक चीज में सहयोग करना है। लेकिन अन्य क्षेत्र के लोग के भी हम छोड़ दिले छी बात नहीं। हम एगो सांसद छी जे कोनो न कोनो उपाय लगा के हर एक क्षेत्र में हाँ ये बात जरूरी कि हम 5 लाख देते हो 10 लाख देते हो हम 20 लाख 50 लाख लेकिन हर एक क्षेत्र में हम विकास पहुँचैले छी। हर एक क्षेत्र में अहाँ देखी तो भाई कहीं उद्घाटन करे जाए कहीं शिलान्यास करे जाए दोसरो क्षेत्र में तो हम पैसा देले रही तब जाए नहीं देले रही तो नहीं जेबे। एहि के लेल अन्य क्षेत्र में भी जा रहा छी। हाँ एगो बात जरूर है कि 1 नंबर क्षेत्र में जे हिसाब से हम बजट ले लिया जे हिसाब से काम कर लिया अन्य क्षेत्र में वही हिसाब से नहीं करा सके छी झूठ होते। हम अगर बोलबे कि हम अन्य क्षेत्र में भी करा देवे वही अनुसार तो ये जनता के साथ ये धोखाबाजी होते ये ठगी होते ये हम गलत बोलबे जनता के साथ गलत बोलबे लेकिन करा ना सकबे एहि के लेल ये गलत बात होते। और अहाँ के मालूम है कि हमरा बहुत कम पैसा मिले छी ना पहले 6 करोड़ रही अब 4 करोड़ है तो 4 करोड़ रुपया से विकास हो जाए एहन बात ना है। एगो रोड में 70-80 करोड़ रुपया